हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर पीईटी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है, वो भी फ्री तैयारी चल रही है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, हर हर महादेव सभी को, राम राम। चलिए, रेडी हैं? आवाज़ वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि भूमि दान का सबसे पुराना अभिलेखी प्रमाण निम्नलिखित में से किससे मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर भूमि दान है ना, सब पुराने जमाने में क्या होता था, भूमि दान में दे दिया करते थे। तो दोस्तों ये आपका मिलता है कहाँ पर, और ये क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें से काफ़ी लोग गलती करेंगे। याद रखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, नाना घाट अभिलेख। ये नाना घाट अभिलेख कहाँ से संबंधित है, तो आपके याद रखिए सातवाहनों से, है ना। याद रखिएगा, सातवाहनों से, सातवाहन से संबंधित है आपका नाना घाट अभिलेख, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, देखिए सातवाहनों में एक रानी थी, यहाँ पर याद रखिए नागानिका, याद रखिए सातवाहन की रानी थी नागानिका, वहां पर नाना घाट में यह अभिलेख देखने को मिलता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से पद्मावत के रचयिता कौन है। बताना है पद्मावत के रचयिता यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, 2 को ऑप्शन देना है। देखिए 2 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पद्मावत जो कि ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर जिसका भी है आपका राइट हो जाएगा जायसी, है ना। याद रखिए पद्मावत के रचयिता कौन है, जायसी। अगर मैं आपसे पूछे जायसी का वास्तविक नाम क्या था, तो जायसी का वास्तविक नाम क्या था, मलिक मोहम्मद था। क्या था, मलिक मोहम्मद था। दोस्तों याद रखिएगा, एक गांव पड़ता है अवध में, अवध में एक गांव पड़ता है, ठीक है, जायस गांव। ठीक है, जायस नामक एक ग्राम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, इस कारण से इनके आगे जायसी जोड़ देते हैं, याद रखिएगा। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेलकम है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अधिनियम आया जिसमें से कंपनी के एकाधिकार जो थे वो आपके यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है आपका 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था। ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, याद रखिए ऑप्शन डी अकबर। क्या हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर अकबर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, अकबर बनेगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उनके अंतर्मन की व्यथा प्रकट हुई थी। क्वेश्चन आपका जो 5 नंबर है, 5 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर, धौली और आपका जौनगढ़। मतलब धौली और जो आप घौली कह सकते हैं, धौली कह सकते हैं, घौली भी कहीं कहीं मिलता है। तो दोस्तों घौली और जौनपुर या जौगढ़ से अशोक का जो 13वां शिलालेख है वहां पर हुआ था कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध में इतना भयानक परिणाम हुआ, इतना भयानक परिणाम हुआ, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर कह सकते हैं अशोक का जो मन हो गया व्याकुल हो गया। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, इसकी व्यथा प्रकट होती है आपके धौली, जौगढ़ या 13वां शिलालेख में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कांग्रेस की प्रथम महिला, क्या कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी। 6 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करना है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी 6 नंबर में। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, सरोजिनी नायडू। कौन, सरोजिनी नायडू। अच्छा ये बताइए, सरोजिनी नायडू तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन कब बनी थी और कहां पर बनी थी, कौन सा अधिवेशन था जिसमें बनी थी। तो दोस्तों याद रखिए 1925 हमने बता दिया, 1925, लेकिन कहां पर, तो आप कहेंगे कानपुर। ठीक है, कानपुर के अधिवेशन में ये आपकी 1925 में बनी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। 7 का ऑप्शन देना है। दोस्तों 7 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा बंबई में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे प्रथम अधिवेशन में भाग कितने लोगों ने लिया था, कितने लोगों ने भाग लिया था, तो याद रखिएगा 72 लोग इसमें भाग लिए थे, अर्थात 72 प्रतिनिधि इसमें से शामिल हुए थे। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? चलिए यहां पर जवाब देना है। देखो दिया गया 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल, 8 का आंसर है आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। क्या? लॉर्ड कर्जन। यहां पर आंसर बिल्कुल सही जवाब आ गया है सभी का। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो दोस्तों आपको मालूम है पहले कलकत्ता राजधानी थी, लेकिन क्या हुआ 1912 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर पूछे घोषणा कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार में की गई थी। वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। कौन? हार्डिंग द्वितीय द्वारा जॉर्ज पंचम की ओर से की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो किसने किया था? तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा सैयद हैदर रजा। कौन है? याद रखिए दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो सैयद हैदर रजा ने किया था। मुंबई की अगर बात करें कि दोस्तों मुंबई और पुणे में दोस्तों, तो मुंबई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि मुंबई और पुणे में जो किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसका? तो आपके स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोनों पॉइंट याद रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर है कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्न में से किस संसाधन में समृद्ध है? जो छोटा नागपुर का पठार है ये किस चीज के मामले में समृद्ध है पूरी तरीके से? तो दोस्तों याद रखिएगा खनिज के, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, खनिज के लिए, इसलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। नमस्ते जी नमस्ते। अगला देखो दिया गया है कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट निम्न से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए खेतड़ी दिया है, खेतड़ी 12 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तांबा क्षेत्र के लिए आपका खेतड़ी जाना जाता है। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ये आपके किसके लिए? तांबा खनन के लिए है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जमशेदपुर टाटा, क्या जमशेद पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताना है जमशेद जी टाटा द्वारा पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की थी? यहां पर राइट आंसर 13 नंबर में लॉक किया जाए जल्दी से। यहाँ पर आंसर आपका सी बन जाएगा, याद रखिएगा 1907 में। कब? 1907 में इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालूका स्तूपों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है? मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि बालू के छोटे छोटे टीले बन जाते हैं। वो टीले कब बनते हैं? जब पवन चल रही होती है, हवा चल रही होती है, तो पवन द्वारा उड़ा कर लाई गई रेत से निर्मित हो जाते हैं यहाँ पर बालूका स्तूप। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन हिंद महासागर की जलधारा है? दोस्तों एक क्वेश्चन जलधारा से मिलता है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए ये जलधारा है आपकी हिंद महासागर की अलगुहास। अलगुहास जलधारा आपकी हिंद महासागर की है। अगर पूछे कैसी गर्म धारा है तो आप कहेंगे गर्म जलधारा है। कैसी है दोस्तों? ये गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि मांस एवं टमाटर उत्पादन वृद्धि निम्न से किस क्रांति से संबंधित है? दोस्तों ये बताइए मांस और टमाटर है ना, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया 16 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। याद रखिएगा ये लाल क्रांति से है। किससे है? लाल क्रांति संबंधित है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं भूरी क्रांति का संबंध किससे है बताइए? भूरी क्रांति मतलब होता है कोको उत्पादन। यहाँ पर बादामी क्रांति आपकी होती है मसाला उत्पादन, और नीली क्रांति जो होती है वो आपकी होती है मत्स्य पालन से। तो यहाँ पर देखा जाए 16 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया था भैया वो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है और आपका हमेशा पूछा जाता है नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड से क्वेश्चन हमेशा बनता है, याद रखिए। इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी हो जाएगा 1982 में। 1982 और डेट पूछ ले तो आपको बताना है 12 जुलाई। कब? 12 जुलाई को एक समिति थी उसके सिफारिश पर। वो सिफारिश समिति कौन थी? शिवरमन समिति। कौन थी? एक समिति थी आपकी शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय बता दीजिए जल्दी से।
इसका मुख्यालय बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि नाबार्ड की जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत निम्न में से किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये आपके अगस्त 1998 में प्रारंभ की गई थी। कब? 1998 में प्रारंभ की गई थी। उस समय जो आपके मंत्री थे दोस्तों वो आपके यशवंत सिन्हा थे। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, यशवंत सिन्हा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए गलती होना आम बात है, जब गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे। मॉडल पेपर लगा रहे हैं, गलती होना स्वाभाविक है, गलती होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई अधिगम कर रहे हैं, कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो गलतियां तो होंगी ही होंगी, लेकिन अपना समय पूरा देंगे तो यही आपकी गलतियां आपके सुधार में परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखो भूमि विकास बैंक द्वारा, क्या भूमि विकास बैंक द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यहाँ पर 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा किसानों की, मतलब कह सकते हैं भूमि विकास बैंक से वे संस्थाएं हैं जो किसानों को दीर्घकालीन, कैसा, ये भी पॉइंट याद रखिए कि किसानों को दीर्घकालीन ऋण क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है बताइएगा। यहां पर देखिए कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कमेंट करें जल्दी से, लॉक किया जाए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखो पहला पॉइंट दिया एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन हो जाएगा, पोमी कल्चर दिया गया है फलों का उत्पादन हो जाएगा, वर्मी कल्चर दिया गया है बागवानी, क्या सही है क्या भाई, वर्मी कल्चर में होता है केचुआ पालन, है ना, वर्मी कल्चर में होता है केचुआ उत्पादन दोस्तों, केचुआ उत्पादन है, और केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। साथ में दोस्तों याद रखिए सांप को भी, याद रखिए सांप को भी किसानों का मित्र कहते हैं। याद रखिए कितने लोगों को पता है कि भैया केचुआ को तो कहते हैं किसानों को मित्र, लेकिन सांप को कब से कहा जाने लगा किसानों को मित्र, बताइएगा, किसी को पता है कि नहीं पता है, और लॉजिक क्या है, क्यों कहा जाता है सांप को किसानों का मित्र कहते हैं, पता है तो क्यों कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो केचुआ होता है ये तो जमीन को खोदता है, भुरभुरी बना देता है, ऑक्सीजन का मतलब उसमें निहित हो जाती है, लेकिन जो कह सकते हैं जो आपका सांप होता है ये क्या करता है, जो खेत में चूहे वगैरह होते हैं तो चूहे आप देखते हैं जिस खेत में चूहे लगे होना उस खेत को बर्बाद कर देते हैं, तो जो सांप होता है वो चूहों को खा डालता है। इसलिए दोस्तों, इसलिए सांप को भी किसानों का मित्र कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए 21 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, वी आर अम्बेडकर, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है। मतलब जो आपका भारतीय संविधान है दोस्तों इसमें से बताइएगा सर्वाधिक प्रभाव जो मिलता है वो किसमें मिलता है। यहाँ पर आपका 22 नंबर में, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम जो आपका 1935 है यहीं से आपका लिया गया है, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है। लगभग 2/3 जो लिया गया है यहीं से लिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई है। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की उपमा जो दी जाती है वो किसे दी जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है, 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो याद रखिए ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था, 1976 में। और इस संविधान संशोधन में कुल कितने प्रावधान, याद रखिएगा इसमें से 59, कितने, याद रखिएगा यहाँ पर आपका 59 प्रावधान, अर्थात 59 प्रावधान यहाँ पर किए गए थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 24 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिए अमेरिका हमने बताया है, न्यायिक शब्द अगर लगा होता है पॉलिटी में तो याद रखिए संभवता है कि अमेरिका से ही वो चीजें आपके ली गई होंगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम अंतर हो सकता है। मतलब संसद के जो सत्र होते हैं इनके मध्य जो अंतर
हो सकता है, कितना हो सकता है, याद रखिए 6 माह का अंतर हो सकता है, मतलब एक साल में 2 बार यहाँ पर बैठकें होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है जब लिफ्ट पर, है ना, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में पिंड का भार जो प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है 26 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बताइए, कमेंट करेगा। यहाँ पर भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर हो चुका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी। दीर्घ रेडियो तरंग की जो खोज किया था वो किसने किया था, कमेंट करें जल्दी से। यहाँ पर देखिए दीर्घ रेडियो तरंग की अगर बात करें तो दोस्तों ये चीज एक आपने पढ़ा सुना होगा, मार्कोनी है, मैक्रोनी है ना, मैक्रोनी नहीं बोल रहा है, मार्कोनी, याद रखिए मार्कोनी जो आपका वैज्ञानिक है, इन्होंने ही दीर्घ रेडियो तरंग की क्या किया था, खोज किया था। अगर पूछे लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा लघु अगर पूछ लेता है लघु, तो ये है आपके लघु वाले हैं, ठीक है, ये है आपके लघु रेडियो तरंग की खोज किया था हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सिरका में पाया जाने वाला अम्ल क्या होता है। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल क्या होता है, तो सिरका जानते हैं ना भैया, सिरका जानते हैं ना, गर्मियों में खटाई वटाई रखते हैं, तो भैया सिरका में पाया जाता है क्या, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। अगर हम आपसे पूछे भैया कि जो टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल किस में होता है, टार्टरिक अम्ल किस में होता है भैया, आप याद रखिएगा कि टार्टरिक अम्ल होता है, जैसे आपका हो गया संतरा हो गया, है ना, संतरा में टार्टरिक अम्ल होता है, इमली में आपका होता है, याद रखिए इमली में भी टार्टरिक अम्ल आपका होता है, याद रखिएगा। अच्छा सॉरी, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल और सैट्रिक अम्ल होता है, ये होता है संतरा में, सा से संतरा, सा से सैट्रिक, तो याद रखिए ये गलती हो रही थी, याद रखिए सैट्रिक अम्ल होता है संतरा में, टार्टरिक अम्ल होता है इमली में होता है, और एस्टिक अम्ल होता है सिरका में। ये जो लैक्टिक अम्ल है ये किस में होता है, लैक्टिक मतलब लैक्ट शब्द लग जाए तो समझिए दूध से बनी हुई चीजें होती हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका दूध में होता है। क्लियर हो गया, चारों पॉइंट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाली जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिका इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर में याद रखिएगा कि जो आपकी बॉडी में क्या होती है, बीमारी लग जाती है ना, तो बीमारी में उत्पन्न होने वाले जीवाणु को जो नष्ट करता है वो आपका श्वेत रंध्रीय कणिकाएं होती हैं, यही लड़ती हैं आपकी बॉडी में आपकी क्षमता से। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है, बच्चा, है ना, हमने यहाँ पर कह दिया शॉर्टकट में, बच्चा पानी में डूब गया। क्या, याद रखिए बच्चा जो होता है पानी में डूब जाता है, हमने बच्चे को शॉर्टकट में लिख दिया बी सी, है ना, तो यहाँ पर याद रखिए बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जो बचे हुए आपके हो गए वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करना है 31 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं आपका वर्तनी में आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। देखिए ईर्ष्या कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हमेशा से आप पढ़ते हैं कि भैया जो ईर्ष्या होती है वो कैसे लिखा जा सकता है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिए आपका 31 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, याद रखिए ईर्ष्या, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पुत्री का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुता होता है, आत्मजा होता है, दुहिता होता है, लेकिन भैया आपसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो तनय दिया है, तनय, तनय तो नहीं होता है, तनय होता है पुत्र का होता है, किसका होता है, पुत्र का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेलकम है, वेलकम है। यहाँ पर नए लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं ना, जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी जय हिंद लिखिएगा, इससे हमारी पहचान बन जाती है कि नहीं आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो जय हिंद जरूर लिखते चलिएगा। जिसकी मति झट सोचने वाली हो, अर्थात जिसकी बुद्धि तुरंत सोच ले कोई चीज को, है ना, तो यहाँ पर होता है दोस्तों प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से निर्गुण का संधिविच्छेद इनमें से क्या होता है। निर्गुण का संधिविच्छेद आप कहेंगे तो भैया आप कह दीजिए क्या, यहाँ पर आपको कहना है कि ये जो आपकी रा उड़ा है ना, यहाँ पर निह धन गुण बनेगा, मतलब ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है ये हो जाएगा, और इसमें रा को हटाकर विसर्ग लगा देंगे तो आपकी विसर्ग संधि
आपकी हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला जिला बना है। तो दोस्तों यहाँ पर 45 नंबर का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। कह रहा आपसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला यहाँ पर जिला बना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, कमेंट करें जल्दी से। कौन से आंसर को लॉक किया जाए भाई? यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा क्या? यहाँ पर 45 नंबर में आंसर क्या बनेगा, आगरा या और कुछ? चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, कमेंट करिए भाई। कमेंट कहाँ गायब हो गए आप लोग? कमेंट ही नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल से गायब हो गए कमेंट। कमेंट कहाँ गायब हो गए भाई? आप लोग कमेंट बिल्कुल छोड़ ही दिए, स्टॉप मार दिए कमेंट। चलिए आगरा बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आगरा इसका आंसर आपका राइट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है आपसा यहाँ पर देखिए आंसर बनेगा बी नंबर, भूटान। याद रखिए भूटान को, दोस्तों याद रखिएगा भूटान को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2021 पीटी एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए निम्न में से मंगोलिया की राजधानी कौन सी है। मंगोलिया की राजधानी पूछा गया है, नोट करिएगा राजधानी, याद रखिएगा जैसे ही हम बताएं वैसे आपको आंसर नोट कर लेना है कॉपी में भी। यहाँ पर जो मंगोलिया की राजधानी है वह की कौन सी है? मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। क्या नाम है? उलान बटोर। इसका ऑप्शन जो बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं तुर्की की राजधानी, दोस्तों तुर्की की राजधानी है अंकारा। क्या? तुर्की की राजधानी जो आपकी है, तुर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा है, अंकारा है, याद रखिए। मकाऊ की राजधानी मकाऊ है, याद रखिए मकाऊ की राजधानी मकाऊ ही है, याद रखिएगा मकाऊ ही रहेगी। ठीक है ना, क्लियर है? और अगर पूछे कि लेबनान की राजधानी क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा लेबनान, लेबनान की जो राजधानी है वो है आपका बेरूत है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इन सभी को। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न से कौन सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। चलिए देखिए आपका जो 48 नंबर है, लगभग सबका जवाब अब तक आ चुका है। यहाँ पर जो आपका आंसर है भैया लंबी तटरेखा वाला है आपका बी नंबर, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्यों वाला प्रदेश, मतलब राज्यसभा में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो आपकी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 31 सीटें आपके राज्यसभा में हैं, दोस्तों याद रखिएगा। इसके बाद देखा जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं आपके महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर अगला बताइएगा, यहाँ पर तमिलनाडु में 16 हैं। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है? 16, बिहार में 16 हैं, बिहार में 16 हैं, बिहार में 16 हैं, बिहार में 16, इसको कर लीजिए, बिहार में 16 हैं। और यहाँ पर 18 जो आपके हैं वो कहाँ पर हैं? 18 जो आपकी वो महाराष्ट्र में। गलत हो रहा है भाई, एक मिनट रुकिए। देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपकी हैं कितनी हैं, ये आपकी कितनी हो गई? उत्तर प्रदेश में आपकी 31 सीटें हो गई। ठीक है, 31 हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद 19 जो सीटें हैं वो राज्यसभा, 19 सीटें आपकी हैं महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, इसके बाद जो 18 सीटें हैं वो आपकी तमिलनाडु की हैं। बिहार में जो सीटें हैं वो कितनी हैं? तो बिहार में है आपकी 16 हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 अप्रैल को मनाई जाती है अंबेडकर जयंती मनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 7 अप्रैल, बताइएगा कि 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, जल्दी बताइएगा 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और हम बताते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 7 से 7 और 7 से स्वास्थ्य, याद रखिएगा स्वास्थ्य, तो याद रखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखिए मनीला, मनीला कहाँ पर है? ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। स्थापना हुई थी आपकी 1966 में, 1966 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं हवा महल स्थित है, बताइएगा हवा महल। यहाँ पर बताइए हवा महल क्या है भाई?
हवा महल दोस्तों ये आपके राजस्थान में जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1799 में। कब? 1799। डेट याद रखिए, महाराजा जय सिंह, ठीक है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ये बोल कह सकते हैं सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहा आपसे गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यहाँ पर ऑप्शन देना है। देखिए गरबा की अगर बात करते हैं तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, यहाँ पर ये गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, गुजरात इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि नवरात्रि के समय आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। कह रहा है मिश्र धातु निगम लिमिटेड का जो आपका मुख्यालय है वो आपके हैदराबाद में है। ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 में की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या? कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताइएगा। यहाँ पर बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन रहे हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही है, जी शंकर कुरूप, जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका इनको दिया गया था 1965 में। कब? 1965 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा जनवरी माह की करंट अफेयर बिल्कुल रामबाण आपकी करंट अफेयर है ना, तो आपको बिल्कुल रामबाण तरीके से इसको पढ़ना भी है। जनवरी माह की करंट अफेयर बहुत आईएमपी है। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है रघुराम अय्यर। क्या नाम है? रघुराम अय्यर इनका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। जो कि रघुराम अय्यर के पास खेल प्रबंधन क्षेत्र में एक अनुभव भी है और इन्हें आईपीएल टीमों में जैसे राजस्थान रॉयल्स है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स है, कह सकते हैं पुणे जो आपका सुपर जॉइंट है, इसके सीईओ के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पीएम मोदी अपमानजनक टिप्पणी के बाद किस देश ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है? अभी बड़ी चर्चा में था कि मालदीव में लोग जाना ही बंद कर दिए थे, है ना, पर्यटन बड़ा बिल्कुल से स्टॉप हो गया था। और यहाँ पर देखा जाए तो वहाँ के 3 आपके थे, कह सकते एक प्रकार से मंत्री थे, जिन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ अपशब्द कह दिया था। और जैसे ही अपशब्द हो गया तो मालूम है भूकंप तो आ ही गया। तो आप कहेंगे सर ये हैं आपके मालदीव के हैं, और तीनों को ही निलंबित भी कर दिया गया। ठीक है, तीनों मंत्रियों को निलंबित किया गया। ये 3 मंत्रियों में जैसे मरियम सियूना था, मालसा शरीफ था और हसन जिहान, इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? यहाँ पर स्टार लगाइएगा। अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है कि शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। ये 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि आवामी लीग पार्टी की हैं। किसकी हैं? तो आपकी आवामी लीग पार्टी की आपकी हैं, आवामी लीग पार्टी की आपकी हैं। ठीक है ना, 75% सीटों के साथ इन्होंने यहाँ पर जीता है ना, और 5वीं बार ये कह सकते हैं इनका कार्यकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? बिम्स्टेक जो आपकी एक बैठक होती है ना, तो भैया बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय अधिकारी हैं। तो याद रखिए इनका नाम है क्या? इंद्रमणि पांडे। क्या नाम है? इंद्रमणि पांडे, जो कि 1990 बैच के ये आपके कह सकते हैं एक भारतीय विदेश सेवा आपके अधिकारी रहे हैं। इनको ढाका में जो ढाका में बंगाल की खड़ी तकनीकी है वहाँ पर, मतलब इसे जो बिम्स्टेक बोला जाता है, तो कहा जाता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग पहल, ये बोला जाता है। तो इस पद पर इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 81वें नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मोशन पिक्चर का जो पुरस्कार मिला है ये किसको मिला है? 2024 में जो आपका 81 नंबर का गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड आपका दिया गया है, और ये दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को। किसको दिया गया है? क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, क्रिस्टोफर नोलन इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पहली अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है? ये पहली अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद है, इसकी बैठक हुई आपकी कोलकाता में। कहाँ हुई है? आपकी कोलकाता। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहां पर आयोजित हुआ है?
चलिए बताइएगा कि कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला जो आयोजित हुआ है, ये आपके कहाँ पर हुआ है? आपको पता होना चाहिए कि गंगा सागर मेला लगता है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ लगता है? तो आपके पश्चिम बंगाल में लगता है दोस्तों। ये मकर संक्रांति उत्सव के दौरान लाखों तीर्थयात्री इस गंगा सागर मेले में भाग लिए थे। तो यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरीग्रीन-1 किस देश ने लॉन्च किया है? चलिए, कह रहा है निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है, इसका नाम है पेरीग्रीन, ये किस देश ने लॉन्च किया है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये है आपके यूएसए का। कहाँ का है? तो आपके यूएसए का है दोस्तों। पेरीग्रीन लैंडर फर्स्ट का सफलतापूर्व प्रक्षेपण यहाँ पर कर लिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि वर्ष 2024 के पहले चक्रवात, है ना, ये 2024 का पहला चक्रवात है, इसका नाम है अलवारो। क्या नाम है? अलवारो नाम है। और ये भैया जो तबाही मचाया है, कहाँ पर मचाया है? ये 2024 का पहला चक्रवात है अलवारो। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये मेडागास्कर, क्या हो जाएगा? मेडागास्कर भी इसने तबाही मचाया है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। देखा जाए तो आपका जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आपका है उसको ज़्यादा प्रभावित किया है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कि नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है आपके हरियाणा में। कहाँ पर हुआ है? हरियाणा। इसका जो आंसर है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए और अगले पॉइंट में आइएगा, जो कि अब आपको क्या करना है, आपको बन जाना है साधु संत। मतलब ध्यान मुद्रा में अब आपको देखना है, ध्यान देना है। पर क्या कह रहा है? कह रहा है संविधान से पॉइंट अब आपके हैं, ध्यान से सुनना है क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं बेहतरीन होते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का जो गठन किया गया था जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है। अगला है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा 389 थी। संविधान सभा की जो आपकी पहली बैठक हुई थी वो आपके 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। यहाँ पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला है कि संविधान सभा में जो संविधान का प्रथम वाचन हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम वाचन पूछा जाता है तो याद रखिएगा प्रथम वाचन 4 नवंबर से स्टार्ट होता है, 9 नवंबर 1948 तक चलता है। याद रखिए 4 नवंबर से स्टार्ट होता है, 9 नवंबर 1948 तक ये चलता है। यहाँ पर दूसरा वाचन पूछा है तो ये 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। यहाँ पर तीसरा वाचन है 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट होता है और 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए अगला पूछा गया है संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? देखिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो आपकी 24 जनवरी 1950। क्या? 24 जनवरी 1950 भारतीय संविधान को पारित किया गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछे भारतीय संविधान लागू किया गया तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब बनाया? याद रखिएगा राष्ट्रगान पूछा, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था दोस्तों, याद रखिए। और अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्या, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत को दोस्तों 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर क्या किया गया? संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने अपनाया था 22 जुलाई। डेट याद रखिएगा, यहाँ की डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 22 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला दिया गया है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगे वर्ष, अर्थात संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। छोटे से यहाँ पर देखिए वीडियो में पूरा हम आपको यहाँ पर देख सकते हैं, पॉलिटी कंप्लीट हो रही है। कह रहे संविधान के निर्माण में जो कुल व्यय हुआ था, कितना पैसा लगा था, तो 63,96,729 रुपए लगे थे दोस्तों, याद रखिएगा। मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? तो आपके 22 भाग थे। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या तो आपकी 395 अनुच्छेद। अनुसूचियां कितनी थी? तो आपके 8 अनुसूचियां थी। यहाँ पर दोस्तों संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, याद रखिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे